हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्या कहा इस क्वेश्चन में कि जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन में ये जितने भी पार्ट दे रखे हैं फर्स्ट टू फोर्थ तक, इसमें से कौन सी सिचुएशन ये बता रही है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है या नहीं, और अगर बना रही है तो क्यों। राइट, तो हमें इसमें क्यों का क्वेश्चन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस सीरीज़ को एक एपी की सीरीज़ बनानी पड़ेगी। और एपी की सीरीज़ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, A1 A2 A3 और डी की वैल्यू। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees 15 for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। राइट, तो इस क्वेश्चन का मतलब है द टैक्सी फेयर, जो टैक्सी का जो किराया है वो 15 रुपये क्या है, 1 किलोमीटर का। हर 1 किलोमीटर का यू कैन से मतलब ईच किलोमीटर का 15 रुपये है, और अगर उससे और आगे चला जाता है, उससे और एडिशनल किलोमीटर है तो वो 8-8 रुपये ऐड होते जाएंगे। राइट, तो हम इसमें लेट कर लेते हैं। पहला क्या है, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना है, रेंट फेयर कितना है, 15 रुपीज़। फेयर फॉर द सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर है 15 प्लस 8 एडिशनल है। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है तो यहाँ पे 15 रुपये लगेंगे, और यहाँ से हम कितना भी आगे और जाते जाएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ तक, तो 8 रुपये, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन हमें इसमें गिवन है। तो हमारा फर्स्ट फेयर हमारा 15 किलोमीटर है, सेकेंड हमारा 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15 और 23। इसी तरीके से थर्ड हो जाएगा इसका, थर्ड किलोमीटर इक्वल टू 23 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31। राइट, तो ये हमें कुछ नंबर मिले हैं 15, 23 और 31। अब ये नंबर एपी की सीरीज़ पे है या नहीं वो कैसे पता करेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पे ये A1 मिला है 15, A2 मिला है 23 और A3 है 31। इसमें हमें क्या पता करना है कि अगर इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, इन तीनों के बीच का, तो ये क्या एपी सीरीज़ है। तो एपी सीरीज़ को हमें चेक करने के लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। और डी कैसे निकालते हैं, डी A2 माइनस A1। A2 क्या है, A2 है 23 माइनस A1 है 15, माइनस करेंगे 8 आएगा। ऐसे ही D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है 31 माइनस, और A2 कितना है 23, तो ये कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 1, दोनों सिमिलर नंबर, सेम नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एपी सीरीज़ है। तो हम इसको कह सकते हैं एपी सीरीज़ 15, 23, 31 एंड सो ऑन। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सेकेंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इस क्वेश्चन का मतलब है एक सिलेंडर है और उसमें जितना भी वैक्यूम, जितना भी एयर प्रेजेंट है उसका हर बार 1/4 निकाला जा रहा है, और जितना भी बच रहा है उसका जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है, यहाँ पे लिखा ना रिमेनिंग पार्ट जितना बच रहा है उसमें से ही फिर आगे का 1/4 निकाला जा रहा है, जिसकी उसकी वजह से हमें पता लगाना है कि ये एपी सीरीज़ है या नहीं। राइट, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कितना एयर प्रेजेंट है उसमें, और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि टोटल एयर कितना था, तो हम इसको लेट कर लेंगे। और यहाँ पे 1/4 से अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमें अगर 100 कोई चीज़ दे रखी है और इसका हमें 100, इसका 1/4 निकालना है, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4। इसको से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये 25 आ रहा है। अब इसका 25
इसका पार्ट निकालेंगे 25। अब ये जो 100 था टोटल में से 25 को माइनस कर देंगे और जो बचेगा कितना बचा 75। अब इसका 75 का 1/4 हमें आगे का नंबर निकालना पड़ेगा, तो हमें पता लगता रहेगा कि सिलेंडर में कितना एयर प्रेजेंट है, राइट। तो हमें इसकी तरीके से क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सेकेंड पार्ट, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इक्वल टू कितना नहीं पता, तो इसको x ले सकते हैं, x यूनिट, राइट। ये हमें x यूनिट क्या मिल गई, A1 मिल गया। तो हम सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे कि पहला यूनिट हमारे पास x है। अब ये वाला टोटल इसमें से इसी का 1/4, तो x का 1/4 कितना हो जाएगा 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 4, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे 4, यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस x, तो आ जाएगा 3x अपॉन में 4। ये हमारे पास आ गया सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म निकालेंगे तो थर्ड टर्म में भी क्या लेंगे, अब क्या बचा हमारे पास, पहला हमारे पास ये रिमेनिंग बचा, ये बचा है, तो इसी का निकालेंगे 1/4 पार्ट। तो 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16, तो ये आ जाएगा कितना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे आएगा 16 16। अब 4 के टेबल में 16 आता है 4 बार, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें आएगा 12x माइनस 16 का 16 1, और ये आ जाएगा 9 3x। अब इसको सॉल्व करें तो 12 में से 3 जाएगा 9x/16। तो हमारे पास सबसे पहले A1 ये निकला है, A2 ये और A3 ये। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। A1 है हमारे पास x, A2 है हमारे पास 3x/4 और A3 है 9x/16। अब ये हमारे पास AP सीरीज़ है या नहीं वो कैसे पता करेंगे, D निकाल के। अगर इन सब के बीच में जैसे कि हमें नंबर मिला है x 3x/4 और 9x/16, अगर इनके बीच में D कॉमन इक्वल आता है तीनों के बीच में, तो ये AP की सीरीज़ है। तो सबसे पहले हम इसे निकालते हैं सेकंड पेज पे। D A2 माइनस A1, ये इसका फॉर्मूला होता है D निकालने का। D A2 क्या है, A2 है 3x/4 माइनस A1 है x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 और 3x माइनस 4x, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा माइनस का x/4, राइट। तो ये हमारा D निकला। अब D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 कितना है, A3 9x/16, तो 9x/16 माइनस A2 क्या है 3x/4, इसका भी एलसीएम लेंगे 16 के टर्म 16 1, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 4 के टर्म 16 4 टाइम 4 3 जा 12x। इसको सॉल्व करेंगे 9 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3x/16। अब ये तो इससे कैंसिल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमारा D ये आया है x/4 और यहाँ पे है माइनस 3x माइनस 16। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, ये AP की सीरीज़ नहीं है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट एन AP, राइट। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर। क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक वेल गड्ढा खोदना है कुएं का जिसमें कि 1 मीटर पे
कितनी कॉस्ट लग रही है 150 रुपये, और अगर उससे आगे जितना मीटर आगे खुदाई होती जाएगी उस पर 50-50 रुपये ऐड होते जाएंगे। तो हमें स्टार्टिंग में हमें A1 मिल गया, DV मिल गया, तो हम लिख सकते हैं लेट, थर्ड पार्ट है ये इसका, कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट मीटर के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है 150, और इसी तरीके से सेकंड के लिए कितना लिखेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि 50-50 रुपये उसमें ऐड करते जाने हैं, तो सेकंड टर्म हम निकाल सकते हैं इसमें 50 रुपये ऐड करके, ये आ जाएगा 200। थर्ड टर्म निकाल लेंगे इसी तरीके से। ये ऐसे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही है ये, टैक्सी फेयर वाला। सेम उसमें भी 15 रुपीज़ 8 रुपीज़ ऐड करते जा रहे थे, इसमें 150 में 50 रुपीज़ ऐड करते जा रहे हैं, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 200 + 50 तो ये हो जाएगा 250। तो हमें कुछ नंबर मिल गए हैं 150, 200 और 250। अब हमें ये पता करना है ये जो नंबर मिले हैं ये AP सीरीज़ में है या नहीं, वो पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका D निकालना होगा। तो हमें सबसे पहले हमें D निकालेंगे इसमें। ये हम मान लेते A1 A2 A3 है, तो D निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, A2 - A1, A2 है 200 - 150, तो ये आ जाएगा कितना 50। D2 निकालेंगे तो A3 - A2, 250 - 200, इसको माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। यहाँ पे 50 यहाँ पे 50, इसका मतलब क्या, D इसमें बिल्कुल कॉमन है, तो ये क्या कह सकते हैं, ये AP सीरीज़ है और ये एक AP सीरीज़ हम बता सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करते हैं फोर्थ पार्ट 4। द amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। हर साल 8% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट उसे मिलेगा कितना, 10,000 डिपॉजिट करने पे। दैट मीन्स कि 10,000 रुपये जो है ये है A1, और हमें इसके आगे हमें A2 A3 निकालना है, जिससे कि हमें पता लगेगा कि AP सीरीज़ है या नहीं। तो सबसे पहले हमें A1 तो दे ही रखा है, तो हम यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि अमाउंट निकालने का प्रिंसिपल वैल्यू 1 + रेट अपॉन में 100, यहाँ पे आता है टाइम। अब यहाँ पे टाइम कितना आएगा, हम फर्स्ट ईयर के तो 1 लेंगे और अगले सब्सिक्वेंट ईयर के लिए 2 3 4 इस तरीके से लेते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें अमाउंट दे रखा है, फर्स्ट अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से ये हमें तो अमाउंट दे रखा है AP में, लेकिन पहले साल उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो हम कैलकुलेशन से पता करेंगे। इसमें लगेगा फॉर्मूला यही वाला, AP1 + R अपॉन में 100 टाइम P क्या है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू 10,000 रुपये, 10,000 1 + रेट है 8 अपॉन में 101। पहले साल के लिए निकाल रहे इसलिए हम 1 ले रहे हैं। 10,000 इसका एलसीएम लेंगे 100 + 8, तो ये आ जाएगा 1,108 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से कैंसिल, तो आ जाएगा 10800। ये अमाउंट उसको फर्स्ट ईयर में मिल रहा है। इसी तरीके से हम सेकेंड ईयर का भी निकाल लेंगे, अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर सेम फॉर्मूला, अब इसके लिए मैंने 2 लिया है क्योंकि हम सेकेंड ईयर के लिए यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला। तो AP की वैल्यू है 10,000 रुपये, 1 + 8 अपॉन में 102। ये सिंपल है। अब इसको हम 2 लिखा है यहाँ पे, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1,108 108 100 100। अब ये कैंसिल हो सकता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 पूरा कैंसिल हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 108 को 108 से, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 11664, ये अमाउंट आ जाएगा।
अब हमारे पास सबसे पहला टर्म हमें दे रखा था A1 10,000, A2 हमने ये निकाल लिया और A3 ये। अब ये सीक्वेंस में है या नहीं ये हम पता करेंगे D निकाल के। A1 है यहाँ पे 10,000 रुपये, A2 है 10,800 और A3 है 11,664। अब ये D निकालेंगे यहाँ पे D, A2 माइनस A1, A2 क्या है 108 माइनस 10,000 तो आ जाएगा 800। D2 निकाल के देख लेते हैं, D2 हो जाएगा A3 माइनस A2 11,664 माइनस 10800, माइनस करेंगे इतना आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 तो आ जाएगा 864। यहाँ देखें यहाँ है 800, यहाँ 864 तो दोनों क्या हो गया अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या है ये AP की सीरीज नहीं है। तो लिखेंगे दिस इज नॉट एन AP, राइट। तो ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट का 4th पार्ट। नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।